नमस्कार बच्चों, आज हम लोग हाजिर हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 लेके। हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे जो हमको दैनिक जीवन में कि प्रश्न रहते हैं उनसे हम लोग कैसे उनसे रैखिक समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं। तो एक हमको प्रश्नावली का पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है बी वाला। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपये। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो लगेगा कहने में तो एक जैसे है लेकिन वो अलग अलग है। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो अब इन समीकरणों में देखो 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा 5x धन 7 एक कलम का मूल्य है y रुपये तो 7 कलमों का मूल्य होगा 7y बराबर 50। एक समीकरण बन गया। अब इस वाले समीकरण से 7 पेंसिल तो 7x धन 5 कलम 5y। 5y क्यों? क्योंकि एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलमों का मूल्य होगा 5y। 10 कलमों का मूल्य होगा 10y। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बराबर 46। तो अब देखो इसमें समझने की बात है कि हमको इसको ग्राफी रूप से करना है, ग्राफी रूप से हल करना है। समीकरण हमारे दोनों बन गए हैं। अब हम इनको क्या करना है ग्राफी रूप से निरूपित करना है। ग्राफी रूप से में निरूपित करने के लिए इस समीकरण को देखते हैं। x की वैल्यू y की वैल्यू, हम लोग x की वैल्यू लिख लेते हैं अपने मन से 1 2 3 ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालना मतलब इस समीकरण को नहीं, देखो इसको देखो अभी 5x धन 7y बराबर 50। तो इसको हम लिख सकते हैं y की वैल्यू निकालना तो अकेला y बचाना है तो 7y बराबर 50 माइनस 5x। ठीक है, तो y बराबर आएगा 50। अभी अकेले इधर y को बचाना तो 7 का भी हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। 50 माइनस 5x अपॉन 7। इतना अच्छा होता अगर हमारे स्कूलों में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते बच्चों को। इसी तरह से हम इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं। पहले एक देखो तो y की जगह हम रखेंगे 50 माइनस 5x बटे 7 बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक है, अब इसमें हमको x की वैल्यू रखना, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब सॉल्व हो गया। अब हमको x की वैल्यू 0 रखना है इसमें, तो रखिए अगर 50 माइनस 0 अपॉन 7 तो 50/7 मतलब 7 सतैया 49 7.1 आएगा। 7 मान लीजिए। अब 1 रखिए x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 50 माइनस 5 45 अपॉन 7 7 1 7 चौक 28 7 5 35 7 42 7 7 49 तो 7 7 42 6 पॉइंट फिर बचेगा 3 7 चौक 6.4 2 रखिए 5 दूनी 10 40 बटे 7 7 पे 9 35 फिर बचेगा 5 तो 7 7 49 5.7 3 रखेंगे 5 तिहाई 15। मतलब हमें x की वैल्यू पुट करते चल रहे हैं और y की वैल्यू क्या आ रही है वो इस टेबल में रख रहे हैं। बस इतना ही हमको करना है। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो 3 रखें 5 तिहाई 15 50 में से 15 गए 35 35 बटे 7 मतलब 5 7 35 7 पे 35 5 आया। 4 रखेंगे 5 चौको 20 तो 50 में से 20 गए 30 बटे 7 तो 7 चौको 28 अब बचेगा 2 तो 7 दूनी 14 7 तिहाई 21 4.3। ठीक है, अब हम इतना निकालने के बाद इस सब का कोई मतलब नहीं है, मतलब पहले मतलब था। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है x माइनस, ये है x प्लस, ये है y प्लस, ये है y माइनस, ये है 0 0, मूल बिंदु है 0 0, जहाँ x भी 0 y भी 0। ओ तो इसको प्लाट करेंगे, x में 0, x 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर होता है, ठीक है, ये 0 है ना, x की वैल्यू 0, और y में 7.1, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमको एक बिंदु मिला, x में 0 y में 7.1, थोड़ा 7 से ऊपर 7.1, फिर 1 x में 1 y में 6.4, तो 1 कहाँ x में, ये है प्लस की तरफ, और 6.4 1 2 3 4 5 6.4 लगभग यहाँ पर, एक के सामने लाइन खींचेंगे और 6 के आसपास ये होगा 6.4, ये 1,6.4 ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, अपन एक काम करते हैं, थोड़ा ये वाला दूर वाला बिंदु ले लेते हैं, वैसे प्लाट सभी आएंगे उसी लाइन में ही आएंगे, फिर 2 आएगा 5.7 में, 3 और 5, 1 2 3 ये है, 1 2 3 4 5 ये है, मतलब अगला बिंदु यहाँ पर आता, तो देखो कि लाइन सी बनती जा रही बिंदुओं की, है ना, यहाँ पे अभी दिखेगा आपको, ये रेखा बन गई। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप यहाँ 9 रख दोगे तो x में 9, तो y का मान लगभग 0 आ रहा है। देखो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, 5 नाम 45, 50 में 45 गए, 5/7, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ यहाँ मिल रहा है हल्का सा, इस तरह से अपने को मिल जाता है, ठीक है, मतलब y का मान लगभग 0 आ रहा है, ये 0 के आसपास, तो ये यहीं पर है, इस तरह से हमको रेखा मिल गई। और आप ये रेखा मिलने के बाद आप ये जो जिससे आप निकाले उसको यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण को, 5x + 7y = 50, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है ना, इसका काम हो गया खत्म, टेबल बनी रहने दीजिए, और फिर से लगेगी दूसरे समीकरण में। अब दूसरे समीकरण को भी हल करना है, यहाँ से भी y का मान निकालना है, तो यहाँ y बराबर 46 माइनस 7x, फिर y को अकेला बचाना है, y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन 5, तो यहाँ y की वैल्यू लिख दो आप 46 माइनस 7x बाई 5, अब x की वैल्यू रख के जाओ, x समान 0, 46/5, 5 नाम 45, लगभग 9, 9.2, 1 रखेंगे, 7 एकम 7, 40 से 7 गया, 39/5, 5 अट्ठे 40, लगभग 8 के आसपास आएगा, ठीक है, 2 रखेंगे, 7 दूनी 14, 40 से 14 गया 32, 5 छक्का 30, लगभग 6 आएगा, 3 रखेंगे, 7 तियाँ 21, 46 से 21 गया 35/5, 5 सत्ते 35, ठीक है ना, 7 तियाँ 21 और 21 से आपका, हाँ 5 सत्ते 35, पे 4 रखेंगे, 4 सत्ते 28, 28 से 46 से 28 गया, निकाल लीजिए, ये आपका 16, 18/5, 5 3 15, इस तरह से वैल्यू आएगी। अब इसको आप प्लाट कर दो, 0 पे जब x 0 रहता है y अक्ष पे, तो वैल्यू 9 मिल रही है, 9 कहाँ मिलेगी, 9 मिलेगी आपको यहाँ पे, ये 7 8 9 ये था 0,9.2, एक बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु 1 मिल रहा 8 पे, ये इसके सामने 1 और ये वाला 8, ये बिंदु मिल गया, 3 पे आपका लगभग कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3 पे आपका ये है, 3 पे 7, ये रेखा जाएगी, ऐसे मिला दीजिए, ये जहाँ भी कट जाएगी वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। इस रेखा को आपने सॉल्व करें तो आप ऐसा लिख दीजिए 7x प्लस जो भी रेखा का समीकरण है y बराबर 46, और एक कटन बिंदु अंदाजन आप देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 ऐसा करके आ रहा है,
तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। ये आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो हमारा कह रहा है यहाँ पे कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तभी A1, A2, B1, B2 आप कहाँ से गए? तो हमने एक सामान्य रूप पढ़ा था। कौन सा सामान्य रूप था? जनरलाइज्ड फॉर्म था। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म था रेखा का, मतलब रैखिक समीकरण का। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या था? A1x + B1y + C = 0 होता है। ये था। अगर दो समीकरण तो इसको A1 B1 C1 कर देंगे, ठीक है ना, और दूसरे को करेंगे A2 B2 C2। तो हमको इसकी तुलना करना है, हमको दिया है। देखो पहला सवाल कहता है 5x - 4y + 8 = 0। तो यहाँ से देखो A1 की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x x कैंसिल हो गया। तो A = 5, A1 = B1 = 1 इसलिए लिख दें क्योंकि पहला समीकरण है। 1 ये पर इसका था -4, क्या आएगा? -4। C1 बराबर क्या आएगा? 8। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो। चलो A1 B1 C1 ऐसा लिख लो। अब दूसरे समीकरण को लिखेंगे A2x B2y C2 = 0। ठीक है ना। तो दूसरा समीकरण है आपका 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर देखो A2 = 7 और B2 = 6 और C2 = -9। ठीक है ना। ये तो आप तुलना करके आप निकाल लोगे। कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ गई बात? हमको तुलना करनी है इन दोनों की, हमको तुलना करनी है इन दोनों की। वहाँ से आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। तो हमने 3 शर्तें पढ़ी हैं। अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, ठीक है, 3 कंडीशन पढ़ी थी ना हमने। कि किस कंडीशन में क्या क्या होता है। प्रतिच्छेद कब करेंगी? कि जब A1/A2 नहीं बराबर हो B1/B2 के। इस केस में क्या होता था? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती थी। अब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर हो किसके? C1/C2 के। इस केस में क्या होता था? रेखाएं समांतर होती थी। ठीक है ना। और एक केस था हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। तो रेखाएं होती थी समपाती होती थी, एक दूसरे के ऊपर ही लगी रहती थी। ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसका निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण कैसे करेंगे? निरीक्षण करने के लिए भाई A1/A2 लिखते हैं। इधर है 5, इधर है 7, 5/7। B1/B2 क्या है? -4/6। साइन समेत लिखना आपको। तो क्या, अगर कट रहा है तो काट दो। ये तो कट ही नहीं रहा है 5 7, ये कट रहा है 2 दूनी 4 2 3 6, तो -2/3। तो देखो हमको कंडीशन मिली A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अगर A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, यही कंडीशन है हमारी। देखिए आप अच्छे ध्यान से, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप अगला सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं।